हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए दी वेयरवुल्फ नेक्स्ट डोर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन सिचेन को बता रहा था कि उसने साओ सिंचेन को मार दिया है। फिर सिचेन और मिंगजे उससे सरप्राइजिंगली कहते हैं, क्या किया तुमने? तो लैनजन अपनी आइज पर्पल करते हुए कहता है, मैं अब स्ट्रॉन्ग हूँ बिना मार्क हुए, और वीइंग भी न्यू टर्न वेयरवुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने और वीइंग ने साओ सिंचेन को मार दिया, और अगर आप लोग भी हमारी हेल्प करेंगे तो हम लोग सॉन्गलान और श्रेयांग को भी मार देंगे। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि उसने हम पर अटैक किया बट हम लोगों को मारा नहीं। तो मिंगजे कहता है, उन्हें शायद तुम्हारे और वीइंग के सोलमेट्स होने के बारे में पता है और वो शायद तुम्हारी पावर्स लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अभी नहीं मारा। फिर वीइंग उससे कहता है, क्या वो हमारी पावर्स ले सकते हैं? तो सिचेन कहता है, मुझे इस बारे में अभी पता तो नहीं बट ऐसा हो सकता है, और जब उसे ये पता चलेगा कि तुम दोनों ने साओ सिंचेन को मार दिया है तो वो चुपचाप नहीं बैठने वाला, ज़रूर हम पर अटैक करेगा। फिर लैनजन कहता है, ओके तो डन हो गया, हम लोग फाइट करेंगे और जीतेंगे भी। फिर उसके बाद वीइंग मुझे मार्क करेगा। फिर वीइंग भी लैनजन की बात से एग्री करते हुए कहता है, हाँ लैनजन सही कह रहा है, उसके ब्रिलियंट आइडिया से हम लोग ज़रूर उन्हें हरा देंगे और उन्हें मार देंगे। फिर इन सब बातों के बाद सिचेन और मिंगजे जियांगचेंग के साथ उसके रूम में रहते हैं एंड वीइंग और लैनजन बाहर पार्किंग लॉट में प्लान बना रहे होते हैं श्रेयांग को मारने के लिए। फिर वीइंग लैनजन के शोल्डर में अपना सर रखते हुए कहता है, लैनजन क्या हम लोग उन्हें मार पाएंगे? तो लैनजन कहता है, हाँ बट तुम नहीं मारोगे, तुम बस फाइट करोगे, तुम मारोगे नहीं क्योंकि तुम किलर नहीं हो। फिर वीइंग मुंह बनाते हुए कहता है, ओके मैं नहीं मारूंगा, बट मेरे पास एक दूसरा आइडिया है, हम लोग कॉस्ट्यूम ले सकते हैं और फिर हम लोग फाइट करेंगे लाइक सुपर हीरोज़ की तरह। तो लैनजन उसको घूरने लगता है। फिर वीइंग कहता है, अच्छा ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे। और फिर वीइंग लैनजन की चेस्ट पर अपना सर रखते हुए कहता है, लेना गागा आई लव यू सो मच। अपना न्यू नेम सुनकर लैनजन फिर से वीइंग से कहता है, वीइंग तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? तो वीइंग कहता है, लेना गागा क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? तो लैनजन कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई लव यू टू माई वीइंग। और फिर लैनजन भी वीइंग को हक करते हुए अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। दूसरी तरफ श्रेयांग साओ सिंचेन की बॉडी को अपने हाथ में लेकर रोए जा रहा था। उसको ऐसे फील हो रहा था जैसे कि उसकी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। वो साओ सिंचेन ही था जो उसको हंसाता रहता था, बट अब वो भी नहीं है। अब फिर से उसकी दुनिया डार्क हो गई। श्रेयांग खुद को ब्लेम कर रहा था कि ये सब उसी की वजह से हुआ, क्योंकि साओ सिंचेन ने उसे मना किया था कि वीइंग और लैनजन को इस सब में ना लें। बट श्रेयांग की ग्रीडीनेस मीन्स लैनजन और वीइंग की पावर्स को लेने की वजह से साओ सिंचेन अब उसके पास नहीं है। अब रात से सुबह हो गई थी। श्रेयांग का फेस स्वालन हो गया था रोने की वजह से, और वो अभी भी वहीं पर बैठा था साओ सिंचेन के पास। रात भर उसका फ़ोन रिंग कर रहा था बट उसने उठाया नहीं। वो सॉन्गलान ही था जो उसे फ़ोन कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रेयांग को पता था कि सॉन्गलान उसे ढूंढ लेगा, और ऐसा ही होता है। सॉन्गलान उसे ढूंढ लेता है और फिर उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, श्रेयांग अब साओ सिंचेन नहीं रहा। सॉन्गलान ये सब बिल्कुल इमोशनलेसली कह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि सॉन्गलान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा साओ सिंचेन के जाने का। फिर श्रेयांग साओ सिंचेन की बॉडी को छोड़ते हुए उठते हुए कहता है, ये सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ही ऐसा हुआ। मुझे साओ सिंचेन को वहाँ नहीं भेजना चाहिए था, अगर मैं उसे वहाँ नहीं भेजता तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। फिर सॉन्गलान कहता है, नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। श्रेयांग तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, हमें पहले ही उनकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। ये हम सब की गलती है, बट नेक्स्ट टाइम हम ये गलती नहीं करेंगे। फिर श्रेयांग लास्ट टाइम साओ सिंचेन की बॉडी को देखते हुए कहता है, लैनजन कल का सूरज नहीं देख पाएगा, मुझे उसका हार्ट चाहिए और उसका हार्ट मैं उसके लवर और उसके ब्रदर के सामने खाऊंगा। तो सॉन्गलान कहता है, हाँ तुम्हें ऐसा ही करना होगा। दूसरी तरफ वीइंग को जियांगचेंग को अकेले छोड़ना ठीक नहीं लग रहा था, तो वो सोचता है कि जियांगचेंग को न्यू हुशैंग के पास रहना चाहिए, और न्यू हुशैंग माइंड भी नहीं करेगा जियांगचेंग को अपने पास रखने के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर वीइंग ऐसा ही करता है, जियांगचेंग को न्यू हुशैंग के घर पर छोड़ देता है। फिर 3 घंटे बाद वापस घर आने के बाद वीइंग और लैनजन एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर किस करते करते वीइंग सो जाता है। साइड के रूम में मिंगजे और सिचेन उनका वेट कर रहे थे, बट वीइंग उन पर कोई ध्यान नहीं देता, वो तो लैनजन में ही बिजी था। फिर कुछ टाइम बाद लैनजन सॉफ्टली वीइंग के फॉरहेड और नोज़ पर किस करते हुए कहता है, वीइंग अब उठो, हमें बात करनी है। बट वीइंग अभी भी अपनी आइज़ क्लोज किए हुए था। फिर कहता है, लेना गागा मुझे और भी किसी चाहिए, प्लीज़ मुझे किसी दो। लैनजन ऐसा ही करता है, उसके फेस पर किसेस की बारिश कर देता है, जिससे वीइंग को गुदगुदी होने लगती है। फिर वीइंग स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है मैं अब उठ रहा हूँ। और फिर काउच से उठते हुए कहता है, लैनजन
तो तुमने प्लान बना लिया ना हमें क्या करना है? तो लेंजन कहता है हाँ। तो वीइंग कहता है ग्रेट, तो क्या मैं तुम्हारे प्लान के लिए चारा बनने वाला हूँ? तो लेंजन अपने एक आईब्रो ऊपर करते हुए कहता है तुम्हारा चारा बनने से क्या मतलब है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो वीइंग लेंजन को सेड्यूस करते हुए कहता है तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक अट्रैक्टिव चारा बन सकता हूँ लेंजन, तुम्हारा क्या ख्याल है? वीइंग को ऐसा करते देख लेंजन के ईयर्स रेड होने लगते हैं। फिर वो कहता है सेमलेस। फिर वीइंग जोर से स्माइल करते हुए कहता है अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें और ज़्यादा टीज़ नहीं करूँगा, अब मैं सीरियस हूँ, तो मुझे अब प्लान बताओ कि क्या है? तो लेंजन कहता है मेरे पास कोई प्लान नहीं है, हम उनसे ओल्ड फैशन वे में ही फाइट करेंगे और हमारे पास वॉल्फ बेन भी नहीं है जिससे वेयरवुल्फ्स की पावर वीक होती है। ब्रदर उसे सुबह से ढूंढ रहे हैं बट मॉडर्न डे में उसका मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। वीइंग उससे कहता है हाँ मैंने वॉल्फ बेन के बारे में अपनी ग्रीमवा में पढ़ा था कि ये एक प्रकार की दवा होती है जिससे वेयरवुल्फ्स की पावर वीक की जा सकती है। फिर लेंजन बिना वीइंग की आंखों में देखते हुए कहता है वीइंग हमने एक प्लान बनाया है बट तुम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। तो वीइंग उससे क्वेश्चनिंगली कहता है मेरे बिना? तो तुम लोग मेरे बिना फाइट करोगे? तो इतनी देर से तुम तीनों यही प्लान बना रहे थे कि मुझे अपने प्लान में इन्वॉल्व नहीं करोगे। तो लेंजन कहता है वीइंग ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है, इसलिए बस मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब में पड़ो, इसलिए ब्रदर और मैंने डिसाइड किया है कि तुम फाइट नहीं करोगे। हालांकि वीइंग एक फाइटर से अच्छा लवर है बट वो अपने लेंजन उसका लव मीन्स उसका होल वर्ल्ड उसके लिए फ़ाइट करने से पीछे नहीं हटेगा। और अगर वीइंग लेंजन की बात मानता है तो फिर उनके यिंग और यांग होने का क्या मतलब? फिर वीइंग कहता है लेंजन तुम सीरियस नहीं हो सकते, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अकेले फ़ाइट करने दूंगा? मैं तुम्हें हर्ट होता हुआ देखूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमारे पार्टनर्स होने का क्या मतलब? जो तुम कल कह रहे थे कि मैं एक स्ट्रॉन्ग वेयरवुल्फ हूँ उसका क्या मतलब है? क्या वो सब तुमने झूठ कहा था? क्या वो बातें जो तुमने कल कही थी उनका कोई मतलब नहीं है लेंजन? तो लेंजन वीइंग को समझाते हुए कहता है वीइंग शोयांग अनप्रिडिक्टेबल है और शाओ सिंचेंग की डेथ के बाद वो और भी ज़्यादा गुस्से में होगा और हमें ये भी नहीं पता कि उसका नेक्स्ट प्लान क्या होगा, तो ये तुम्हारे लिए सेफ रहेगा कि तुम फाइट ना करो। वीइंग क्या तुम ये नहीं समझते? तो वीइंग कहता है नहीं मैं कुछ नहीं समझता, मुझे बस तुम्हारी हेल्प करनी है, तुम्हारे साथ रहना है, तुम क्यों नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प करने दे रहे? तो लेंजन फिर से उसको समझाते हुए कहता है वीइंग ये कोई गेम नहीं है, तुम्हें हर्ट हो सकता है, वो लोग तुम्हें हार्म कर सकते हैं, तुम्हें मार सकते हैं और सिचेन ब्रदर और मिंगजे भी तो मेरे साथ होंगे ना, तो तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और मे भी तुम्हारी पावर्स उसके सामने इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। फिर वीइंग गुस्से में कहता है लेंजन स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग मी एंड तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस तुम्हारे साथ फ़ाइट करूँगा और फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तुम और सिचेन गगा मुझे फ़ाइट करने से रोक नहीं सकते। फिर लेंजन भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है वीइंग ये तुम्हारा बैटल नहीं है और मैं तुम्हें खो नहीं सकता, तुम अभी भी यंग हो, मैंने बहुत जिया है और मैं अगर मर भी जाता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले भी ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर चुका हूँ तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीइंग कहता है तो तुम्हें लगता है मैं ये नहीं कर सकता? हाँ। तो लेंजन कहता है मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम ये नहीं कर सकते। तो वीइंग कहता है तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? फिर लेंजन होपलेसली कहता है वीइंग आई लव यू एंड आई लव यू सो मच, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेंजन को होपलेसली देखकर वीइंग भी उससे अब स्लो वॉइस में कहता है लेंजन प्लीज़ मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, हम जो करेंगे साथ में करेंगे। फाइनली लेंजन मान जाता है और फिर कहता है ठीक है मैं ब्रदर को इस बारे में बता दूंगा एंड तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपने आप को खतरे में नहीं डालोगे। कुछ टाइम साइलेंट रहने के बाद वीइंग कहता है मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता बट मैं अपने आप को सेफ रखने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर लेंजन उससे कहता है वीइंग मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह किलर बन जाओ क्योंकि इसका बर्डन अनबियरेबल होता है, जो कि मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी कंडीशन से गुजरो। ये सच था कि लेंजन जब 18 साल का था, जब वो वुल्फ में पहली बार चेंज हुआ था, तब उसने एक नेमलेस अल्फा को मारा था। उसने वीइंग को इस बारे में बताया था कि वो उसका फेस कभी भी नहीं भूल सकता, जो कि गलती से लेंजन ने उस अल्फा को मारा था। उसका गिल्ट लेंजन को अभी तक है, उसे मरते दम तक रहेगा। इसलिए लेंजन नहीं चाहता कि वीइंग जैसे प्योर सोल को भी ऐसा ही कुछ सहन करना पड़े जो कि वो अभी तक कर रहा है। फिर वीइंग लेंजन के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है लेंजन अगर तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए मुझे किसी को मारना भी पड़ा तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। तो लेंजन कहता है वीइंग ये मेरी ड्यूटी है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। फिर वीइंग स्माइल करते हुए लेंजन को करेक्ट करते हुए कहता है लेंजन ये केवल तुम्हारी ही नहीं बल्कि मेरी मीन्स हमारी ड्यूटी है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना,
एक दूसरे का ख्याल रखना। तो आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छा लगा हो, और अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।